नास्तिक की भक्ति। एक छोटे से शहर की गली में हीरा नाम का एक आदमी रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस पेशे को बड़े ही शौक और निष्ठा से करता था। उसकी दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को सावधानी और पूरे इत्मीनान के साथ दवाइयाँ देता था, पर उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। भगवान के नाम से ही वह चिढ़ने लगता था। घर वाले उसे बहुत समझाते थे, पर वह उनकी एक नहीं सुनता था। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने दुकान में आए और अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में कोई भी नहीं था। बस फिर क्या था, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने के लिए पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। हीरा राम ताश खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र ही नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे यह दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको बचा लीजिए। बाहर की सभी दुकानें बारिश की वजह से बंद हो गई है। आपकी दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। यह दवाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी बीच लाइट भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही हीरा राम ने दवाई के उस पर्ची को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल को पूरा न कर पाने के कारण अनमने मन से अपने अनुभव के आधार पर अंधेरे में ही दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे भी अपनी जेब में रख लिया। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। वह आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और वह यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को जो दिया था वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा है, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी देर पहले लौटाया था। और ताश खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच में यह सोचकर रख दिया था कि ताश की बाजी के बाद फिर से उसे अपनी जगह पर वापस रख देगा। अब उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में सोचकर वह तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई वह अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य ही मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। उस पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और उसने ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच, कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हीरा राम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ चुकी थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थे। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। हीरा राम से हुई बहस में एक दिन उसके पिता ने हीरा राम से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजा की मिन्नतें की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। हीरा राम को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर
आंखें बंद करके ध्यान करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी तस्वीर की ओर देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। इसके थोड़ी ही देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हीरा राम को पसीना छूटने लगा। वह बहुत अधीर हो गया। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागा जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गया। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हीरा राम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते लेते हिचकिचाते हुए बड़े ही भोलेपन से कहा, बाबूजी, मेरे पास दवाई के लिए पूरे पैसे अभी नहीं हैं। हीरा राम को उस बेचारे पर दया आ गई। वह बोला, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार ज़रा संभल कर जाना। लड़का बोला, अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब हीरा राम की जान में जान आई। वह भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और उसे अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह सबसे पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। इसीलिए जल्दी से दुकान बंद करके वह घर को रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हीरा राम की प्रतीक्षा कर रही थी। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।